मुझे क्वेश्चन आया कि 4 महीने से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हुआ। देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनका आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए कि कहीं उधर तो प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो रही है। अगर तो आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने हस्बैंड का एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट होता है, सीमन एनालिसिस का टेस्ट, वो टेस्ट करवा लें ताकि अगर उसमें कोई मसला होगा तो वो सामने आ जाएगा, और अगर वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होगी तो सारा फोकस पे हम वाइफ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। फिर वाइफ का मुकम्मल तौर पे मुआयना होता है जिसमें वाइफ का अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवजाइनल स्कैन करके देखा जाता है। पीरियड्स के 12वें दिन वो स्कैन किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि अंडे रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दूसरा, फिर वाइफ की हार्मोनल प्रोफाइल चेक करवाई जाती है जिसमें FSH हार्मोन को देखा जाता है, LH हार्मोन को देखा जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को देखा जाता है, TSH हार्मोन को देखा जाता है, यानी कि थायराइड के हार्मोन में तो मसला नहीं है। फिर अगर हमारे पास ये टेस्ट भी बिल्कुल ठीक आ जाते हैं, फिर 21वें या 22वें दिन साइकिल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 21वें या 22वें दिन जब टेस्ट हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास 10 से अबव आनी चाहिए, जो इंडिकेट करता है नॉर्मल ओव्यूलेशन को। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और तमाम जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं कि हस्बैंड का टेस्ट नॉर्मल आ गया, हार्मोन्स के आपने टेस्ट करवाए हैं वो भी नॉर्मल आ गए, फिर आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया वो भी बिल्कुल ठीक आया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का 21वें या 22वें दिन टेस्ट करवाया वो भी बिल्कुल ठीक आया है कि उसकी वैल्यू 10 से ऊपर आ गई है, लेकिन फिर भी आप 1 से 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, फिर अपना ट्यूब्स का टेस्ट करवाएं, कहीं वो तो ब्लॉक नहीं है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ना हो रही हो, यानी कि HST के नाम से ट्यूब्स का टेस्ट होता है, फिर वो टेस्ट करवाएं। अगर ये सब टेस्ट आने के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती, यानी कि ये टेस्ट नॉर्मल है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, इसका मतलब ये है कि आपके अंडे तो रिलीज हो रहे हैं लेकिन अंडों का मेयार इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिले हो रही है। तो अंडों के मेयार को यानी कि एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी डॉक्टर से मेडिसिन लिखवाएं। मजीद ये कि जो पेशेंट्स मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर टिकटॉक अकाउंट के बायो में मेंशन है।